हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 इंसॉल्वेंसी अकाउंट का। इससे पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डेफिशिएंसी अकाउंट और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए और उसके जो पॉइंट्स हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के, डेफिशिएंसी अकाउंट के, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के, उसको नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन है आपकी कि एस्टिमेटेड हिज डेफिशिएंसी टू रुपीज़ 14,400। एसेट्स की वैल्यू गिवन है 22,000 इंक्लूडिंग ए मशीनरी वैल्यूड इन द बुक्स ऑफ 2,000। मीन्स जो टोटल वैल्यू दी एसेट्स की 22,000, उसमें 2,000 की मशीन है और 20,000 की अदर एसेट्स गिवन है। इसी तरह से लायबिलिटीज़ गिवन है 20,400, जिसमें से 800 की फुली सिक्योर्ड लायबिलिटी है और बाकी जो लायबिलिटीज़ बच रही है 19,600, वो एक तरह से अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज़ हो गई। इस क्वेश्चन में डिफिशेंसी पहले से ही कैलकुलेट करके गिवन है 14,400, बट क्वेश्चन में गिवन है कि जब ये डिफिशेंसी कैलकुलेट की गई तो वेजेस, सैलरीज एंड रेंट, ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट नहीं लिया गया। बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़, मेन जो डिफिशेंसी कैलकुलेट की गई है उसमें ये तीन इंफॉर्मेशन, वेजेस, सैलरीज एंड रेंट, मिसिंग है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे डिफिशेंसी अकाउंट का बैलेंस गिवन हो, डिफिशेंसी गिवन हो और कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो जो हम लोग ने पहले कैलकुलेट नहीं की थी, स्टेटमेंट अफेयर्स में रिकॉर्ड नहीं की थी, उसको रिकॉर्ड किए बिना हम लोग ने डेफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली थी। तो ऐसी कंडीशन में पहले हमें एक ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा और उसके बाद हमें एक रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा। ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि एसेट्स को हम कितने का सोल्ड कर रहे हैं। 22,000 की एसेट्स थी जिसमें से 2,000 की मशीन थी, उसकी रिलाइजेबल वैल्यू तो गिवन है, बट जो 20,000 की वैल्यू गिवन है उसमें से कितना रिलाइज हो रहा ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और उसी को फाइंड करने के लिए पहले हम लोग बनाएंगे ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और उसमें जो तीन इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, हम भी उस तीन इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ओल्ड स्टेटमेंट में जब 14,400 एफिशिएंसी कैलकुलेट की गई थी तो उसमें तीन इन्फॉर्मेशन आपकी मिसिंग थी। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपके आ गए 19,600, क्योंकि टोटल जो क्रेडिटर्स गिवन थे वो गिवन थे 20,400, जिसमें से 800 फुली सिक्योर क्रेडिटर्स था। तो 19,600 आपका अनसिक्योर क्रेडिटर्स हो गया। फुली सिक्योर क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 800, उसको शो कर दिया। और जो 2,000 रुपीज़ की मशीन थी जिसके अगेंस्ट में लोन लिया गया था या जिसको हमने एज ए सिक्योरिटी दी थी, उसकी रिलायजेबल वैल्यू गिवन है आपकी 2,000 मशीन की रिलायजेबल वैल्यू गिवन है आपकी 45%। तो वो वैल्यू होगी आपकी 900 रुपीज़ और यहाँ पे सरप्लस स्टैंड कर रहा है 100 रुपीज़। और सरप्लस को हम लोग एसेट साइड में शो करते हैं तो ये सरप्लस ट्रांसफ़र हो जाएगा एसेट साइड पे। इसके बाद एसेट्स की वैल्यू थी आपकी 22,000 टोटल गिवन थी, जिसमें से 2,000 का यूज़ आपका लिस्ट बी में हो चुका था। तो रिमेनिंग एसेट्स गिवन बची आपकी 20,000 और उसकी रिलायजेबल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं थी तो उसको अभी हम ब्लैंक छोड़ देंगे। सरप्लस को हमें प्लस करना होता है, सरप्लस हमने शो कर दिया 100 रुपीज़। और डेफिशिएंसी पहले से ही कैलकुलेट हो करके गिवन थी क्वेश्चन में 14,400। तो ये जो 5,100 है ये बैलेंसिंग वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे हमें डेफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं करना था, डेफिशिएंसी तो पहले से ही गिवन थी 14,400। तो अब जो बैलेंस आया आपका डेबिट साइड पे है 19,600, क्रेडिट साइड का जब हम बैलेंसिंग निकालेंगे तो टोटल शो कर देंगे 19,600, जिसमें दो वैल्यू आपके पास गिवन थी। डेफिशिएंसी गिवन था 14,400, सरप्लस गिवन था 100 रुपीज़। तो 19,600 से 14,400 एंड सरप्लस 100, इसको हमने मैनेज कर दिया। तो अब रिलायजेबल वैल्यू आ गई 20,000, जो एसेट्स थी उसकी रिलायजेबल वैल्यू आ गई 5,100। तो ये इस तरह से जब भी डेफिशिएंसी का बैलेंस गिवन हो और कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो पहले हमें एज ए वर्किंग ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे और वहाँ पे जो एसेट्स की रिलायजेबल वैल्यू नहीं गिवन थी
वो हम एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू को वहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन के बाद फिर हमें बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसमें से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ई ए जो थी आपकी 20,400 माइनस 800 19,600 थी। वेजेस आपका फिर फर्दर जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन को भी हम लोग रिवाइज स्टेटमेंट अफेयर्स में शो करेंगे। तो वेजेस 600 आपकी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। वेजेस में पॉइंट्स था कि पर वर्कर को हम 100 रुपीज़ एज ए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ट्रीट करेंगे प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग, और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग 20 रुपीज़ पर वर्कर को हम जो वर्कर होगा उसको हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ट्रीट करेंगे। बट जहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर नंबर ऑफ क्लर्क नहीं गिवन होगा वहाँ पे जो भी वेजेस गिवन होगी और जो सैलरी गिवन होगी पूरी वैल्यू को ही हम लोग प्रेफरेंशियल ट्रीट कर लेंगे। तो यहाँ पे वेजेस 600 ये भी प्रेफरेंशियल है आपका, सैलरीज 1300 आपका ये भी प्रेफरेंशियल है। अब वैल्यू आ रही है 500 और यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि प्रेसिडेंसी टर्म इंसॉल्वेंसी एक्ट से रिलेटेड आपका इंसॉल्वेंट पर्सन है या प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। तो जहाँ पे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो कि जिससे हम पता लगा सकें इंसॉल्वेंट पर्सन कहाँ का रहने वाला है, तो वहाँ पे हम प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के रूल्स प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रेंट जो 500 रुपीज़ है वो प्रेफरेंशियल नहीं है क्योंकि प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में रेंट प्रेफरेंशियल नहीं होता है। तो ये 500 रुपीज़ 19,600 में प्लस होके 20,100 रुपीज़ आ जाएगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए। इसके बाद लिस्ट बी हमारी जो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो जिस तरह से हमने ओल्ड में बनाया था उसी तरह से हम रिवाइज स्टेटमेंट अफेयर्स में भी उसी तरह से बनाएंगे। क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी 800, लेस सिक्योरिटीज 900 और यहाँ पे सरप्लस आया आपका 100 रुपीज़। सी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सी को आप स्किप कर सकते हो। और उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी में दो वैल्यू आपको शो करनी है, वेजेस की और सैलरीज की। वेजेस 600 है, सैलरीज आपका 1300 है, टोटल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 1900 हो गए हैं, जिसको हम इनर कॉलम में शो करते हैं, अमाउंट कॉलम में शो नहीं करते हैं, और जो बाद में एसेट से माइनस होता है। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड हो गई। और अब हम आते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड में प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई 20,000 और उससे कितनी वैल्यू रियलाइज हो रही थी इसको हमने ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कैलकुलेट किया था 5,100। लिस्ट एफ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिस्ट जी की भी कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसके बाद हम सरप्लस प्लस कर देंगे। जो लिस्ट बी से आया था 100 रुपीज़, 5,100 प्लस 100 आपके पास टोटल वैल्यू हो गई 5,200। और इसमें सबसे पहले हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट आया था 1900 लेस कर दिया। अब जो बैलेंस बचे हैं हम लोग के पास 3,300 और जो टोटल लायबिलिटी का पेमेंट करना है वो है 20,100। तो इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी डिफिशेंसी आ रही है। 20,100 से 3,300 माइनस कर देंगे, डिफिशेंसी एज पर लिस्ट एच आ गई 16,800। तो इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाया जाएगा। पहले ओल्ड स्टेटमेंट अफेयर्स बनाया जाएगा और फिर रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाएगा। इसके बाद हमें डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। डेफिशिएंसी का फॉर्मेट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डेफिशिएंसी के लिए टोटल एसेट्स गिवन है आपके पास 22,000 और टोटल लायबिलिटीज गिवन है 20,400। एसेट्स माइनस लायबिलिटी कितना डिफरेंस आ रहा 1,600। तो ये 1,600 रुपीज़ हम शो करेंगे डेबिट साइड पे। और अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती, लायबिलिटीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती, तो आपका एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज़ ओवर एसेट्स वो क्रेडिट साइड पे आ जाता। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा 1,600 जिसको हमने शो कर दिया 1,600। और इसके बाद जो सरप्लस डेफिशिएंसी आ रही थी आपकी, न्यू डेफिशिएंसी आ रही थी 16,800, उसको डेबिट साइड पे शो किया। डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 16,800। और उसके बाद जो एसेट्स को हमने सोल्ड किया था, दो एसेट्स थी, एक बी में ट्रांसफ़र हुई थी 2,000 और एक 20,000 लिस्ट ई में थी। 20,000 से रिलाइज हुआ था 5,100, तो इस यहाँ पे लॉस हुआ 14,900, इसको शो करेंगे। और जो 2,000 की मशीन थी
उसमें जो रिलाइजेबल वैल्यू थी 45%, मीन्स 900 रुपीज़ रिलाइज हुआ था, 1900 सॉरी, और उस यहाँ पे लॉस हुआ आपका 2000 माइनस 900 1100। और जो न्यू लायबिलिटी थी, जो मिसिंग थी, जो पहले के स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ थी, वो आपकी क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ऐसी लायबिलिटी, मिसिंग लायबिलिटीज़ में तीन इन्फॉर्मेशन गिवन थी, वेजेस था, सैलरीज थी और रेंट था। तो तीनों को टोटल कर लीजिए, 600 प्लस 1300 प्लस 500 2400। तो कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ होगी वो क्रेडिट साइड पे जाएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगी तो वो डेबिट पे जाएगी। और इसी तरह से अगर कोई लायबिलिटी एग्जेम्प्ट हो गई, मीन्स उसका हमें पेमेंट नहीं करना है, तो वो आपकी प्रॉफिट होगा, वो डेबिट साइड पे शो होगा। और जब एक्स्ट्रा लायबिलिटी राइज होती है जिसका हमें पेमेंट करना होता है, वो क्रेडिट साइड पे शो किया जाता है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।